हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का ही लेक्चर नंबर 2 जो कि फर्स्ट चैप्टर से है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन है और जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके पहले वाले जो ईयर था उसमें भी कुलाम्स लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुलाम्स लॉ पे जो क्वेश्चन जितने टाइप्स के हो सकते हैं, जितने कंसेप्ट के हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाकर एग्जामिनेशन में पूछता रहा है। तो चलिए खूब बढ़िया से इसको समझते हैं और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुलाम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा हम लोग याद दिला दें आपको कि कुलाम्स लॉ क्या है मेरे भाई। कुलाम्स लॉ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो बॉडीज है, शॉर्टकट में हम बता देते हैं ताकि ज़्यादा समय न लगे और आप लोग इसको बढ़िया से समझ भी जाए। कुलाम्स लॉ के बारे में बताए थे कि दो पॉइंट्स हो गए अगर ए एंड बी, और ए पे चार्ज Q1 है, बी पे चार्ज Q2 है, बीच का डिस्टेंस R है, अप्लाइड फोर्स ए पे है। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा में क्या होता है R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है मेरे भाई तो यहाँ K आता है Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और K की वैल्यू जो हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसके बारे में ज़्यादा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो फिर हम लोग का जो आज का क्वेश्चन बनने वाला है वो जाएगा। तो इसको बढ़िया से थोड़ा बहुत इसका थ्योरी देख लीजिएगा। ये फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9×10⁹। एप्सिलॉन आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी होता है, Q1 Q2 चार्ज होता है, R जो होता है इसके बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन आर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू जो होती है वैक्यूम के लिए और एयर के लिए हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 होता है। तो एप्सिलॉन आर के लिए अगर वैक्यूम की बात हो जाए, एयर की बात हो जाए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 रख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं नहीं भी दिया होता है वैल्यू और नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। कहने का मतलब इतना बड़ा जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसमें एप्सिलॉन आर हट जाता है और हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग जो क्वेश्चन इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं इसी पे हम लोग पढ़ेंगे। F क्या है मेरे भाई, F फोर्स है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज है, गुलाम होता है यूनिट, R क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट होता है मीटर। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके मतलब आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो पता चलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स दिया है पिछले साल तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे है, ये सारा कुछ आएगा तभी उसको बढ़िया से बना पाइएगा। What is the force between two small charge spheres having charges of 2×10⁻⁷ coulomb, 3×10⁻⁷ coulomb placed 30 cm apart in air? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग घर पे बना सकते हैं तो बना लीजिएगा या कहिएगा तो बना भी सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है कि दो यहाँ पे स्मॉल चार्ज है, स्फेयर है जो कि चार्ज है। पहला पे चार्ज कितना है 2×10⁻⁷ और दूसरा पे चार्ज है 3×10⁻⁷। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 30 cm। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू दे दी गई है, कूलाम से पता चल रहा है कि चार्ज दिया है 2×10⁻⁷ कूलाम, और Q2 की वैल्यू दे दी गई है 3×10⁻⁷ कूलाम। R की वैल्यू कितनी दे दी गई है मेरे भाई, R की वैल्यू दे दी गई है 30 cm। तो 30 cm को आप इससे 100 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3/10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गया। Q1 की वैल्यू दे दी गई है, Q2 की वैल्यू दे दी गई है, R की वैल्यू भी दी गई थी सेंटीमीटर में, जिसको हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कह कि F की वैल्यू निकाल दो, बड़ी आसान सा है क्वेश्चन है, ठीक है। तो F इक्वल टू फॉर्मूला अभी हमने बताया है 1/, देखो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, फोर्स निकालना है दोनों चार्ज स्फीयर जो है उनके बीच। एयर की बात कह रहा है तो एयर में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, इसके पहले अभी तुरंत मैंने बताया है। एयर की बात कर रहा है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब हुआ कि आपको इसको छोड़कर, ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ के इतना फॉर्मूला लेना है, ये सब
लेकिन ये छोड़ देना होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, एप्सिलॉन आर को छोड़कर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या होगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ का एफ हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻9, यहाँ Q1 इंटू Q2। ठीक है, पहला चार्ज 2 इंटू 10⁻7, दूसरा चार्ज 3 इंटू 10⁻7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 3/10 100 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप एग्जाम देने वाले हैं, इतना छोटा छोटा आप लोग को सॉल्यूशन आना चाहिए, खूब बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई, उसी पे है ये भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ ए चार्ज 0.4 म्यू सी। देखो कुलाम दे देगा ना मेरे भाई, यहाँ पे कुलाम दे देगा अगर, तो जब कुलाम की बात हो जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि आपका चार्ज दिया गया है। तो गिवन यहाँ पर Q1 की वैल्यू दे दी गई है, Q1 जो है उसका दिया गया है 0.4 म्यू सी। तो म्यू का जो वैल्यू होता है मेरे भाई 10⁻6 कुलाम होता है। म्यू की जो वैल्यू होती है 10⁻6 कुलाम होता है। अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दूसरा दिया गया है Q2 की वैल्यू दे दी गई है -0.8 म्यू सी। ये तो सेम टू सेम होगा, और फिर म्यू के लिए लिख देंगे 10⁻, और यहाँ सी का सी हो गया। दोनों के बीच फिर एयर की बात है, एप्सिलॉन आर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू दे दी गई है 0.2 न्यूटन। हम लोग न्यूटन से भी सिर्फ पहचान सकते हैं कि फोर्स दिया गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। दोनों जो स्फीयर हैं, पहले पे चार्ज इतना है, दूसरे पे चार्ज इतना है, और दोनों के बीच अप्लाइड फोर्स इतना है, और कह रहा है कि डिस्टेंस की वैल्यू निकालो। बड़ी आसान सा है। अब इसमें क्या करना तुम लोग, बस फॉर्मूला हम बता देते हैं, घर पे बनाते रहना। ठीक है, ये Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू पुट करोगे इतना, सॉल्यूशन तो मेरे भाई निकालते रहो, गुना भाग जोड़ घटाओ तो आना चाहिए। अब इसकी वैल्यू हो जाती है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 की वैल्यू हो गई 0.4 10⁻6। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ कर दे इसको, चलो नीचे पीछे वाला तो नहीं दिख रहा है, देखें या पहले वाला दिख रहा है क्या जी, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जगह निकालते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इंटू हो गया, ये इंटू हो गया, इसकी वैल्यू पुट करो 0.8 × 10⁻6 बटा में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे मेरे भाई, यहाँ जो वैल्यू आपको पुट की गई है ये तो इसकी वैल्यू हो गई, Q1 की वैल्यू, Q2 माइनस यहाँ छोड़ दिया गया है, देखो माइनस छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ Q1 Q2 की जो वैल्यू होती है मोड में होती है, तो मोड में होती है, तो मोड में लेने पर इसका भी माइनस प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, माइनस में है तब भी प्लस ही हो जाएगा। आर स्क्वायर को इधर लेके चले आओ, आर स्क्वायर को इधर लेके चला गया 9 × 10⁻9, 0.4 10⁻6, 0.8 10⁻6, और बटा में चला आएगा 0.2। इसको इधर लाए हैं, इसको इधर लेके चले आए हैं, गुना भाग करके स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। इसका आप लोग आंसर निकालते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्ज, ये देखो इसी पे क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ था। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आधारित क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं इस पर आया हुआ है पिछले साल, तो इसको भी देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, इसी पे बेस्ड ऑन है। ठीक है, तो 4 पॉइंट चार्जेज क्यूए की वैल्यू दे दी गई है, क्यूबी की दी गई है, क्यूसी की दी है, क्यूडी की दी गई है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर पहले बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई स्क्वायर बनाओ। ये देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी साइड एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये ए है, अनदर बी है, फिर सी है, फिर डी है। ए बी सी डी कोई स्क्वायर है। क्यू ए मतलब ए पे चार्ज जो है 2 म्यू सी है, इस पे चार्ज जो दिया गया है क्यू ए इक्वल टू 2 म्यू सी, और क्यूबी की जो वैल्यू दे दी गई है इक्वल टू दिया है -5 म्यू सी। क्यूसी की जो वैल्यू दे दी गई है इक्वल टू हो गया 2 म्यू सी, और क्यूडी की जो वैल्यू दे दी गई है
हो गया -5 म्यू सी। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर एट द, इस सारे के सारे कोना पे है। ठीक है, साइड जो दिया गया है साइड 10 cm है। अगर यहाँ पे हम 10 cm लिखते हैं मेरे भाई तो सारा का सारा 10 cm हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर के साइड एक दूसरे के क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 म्यू सी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि अगर ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के सेंटर पे अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला इसका डायगोनल हो गया, फिर यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे एक डायगोनल हो गया। जानना चाहिए कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं दोनों एक दूसरे को सेंटर पे काटते हैं, 20 सेंटर पे एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ मान लो सेंटर को O मान लेते हैं हम, यहाँ पे कोई चार्ज आप रख देते हैं 1 म्यू सी। ये बोल रहा है कि 1 म्यू सी चार्ज रखिए और इस चार्ज पे अप्लाइड फोर्स बताइए कितना। तो आप एक थ्योरेटिकली बता सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो कॉन्सेप्चुअल करके बता सकते हैं और चाहे तो इसको बनाकर भी निकाल सकते हैं। बनाने के लिए थोड़ा सा लंबा पेज चाहिए, कॉन्सेप्चुअल इस तरह से भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सिर्फ 1 नंबर के लिए आ जाए इतना ही बड़ा क्वेश्चन, तो आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब बनाना हो तो अभी ट्रिक बता देते हैं, हिंट बता देते हैं, उस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए समझिए, पहले यहाँ का साइड दिया गया है तो 10 cm ये हो गया, तो सारा का सारा 10 cm हो गया। Q1 QA QB QC QD सारे के सारे जो कॉर्नर है उस पर चार्ज दिया गया है। एक चार्ज 1 म्यू सी इसके सेंटर पर प्लेस किया गया और बोल रहा है कि टोटल फोर्स बताओ। तो फोर्स क्या, हम याद रखिएगा सबसे पहले कूलाम का लॉ क्या है कि अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास हैं तो पहला चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले फोर्स लगाएगा। याद रखना चाहिए कि 3 अगर चार्ज रख दिए गए हैं अगल बगल तो एक ही चार्ज पर, माने तीनों चार्जों के बीच में फोर्स नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 2 चार्जेस के बीच में फोर्स होगा, माने इससे 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 ऐसे फोर्स हो सकता है। एक ही चार्ज के द्वारा मतलब फोर्स जो है एक ही चार्ज पे 9 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, 15 चार्ज हो, सबका इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स निकाल कर ऐड करना होता है। सारा का सारा फोर्स एक में इंक्लूड नहीं होता है। मतलब किसी चार्ज के आने जाने से 2 चार्जेस के बीच जो इफेक्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे जब चार्ज रखे हैं तो इसके बीच पहले फोर्स निकालेंगे, फिर इसके बीच फोर्स निकालेंगे, फिर इसके बीच फोर्स निकालेंगे, फिर इसके बीच फोर्स निकालेंगे। तो मान लो यहाँ 2 म्यू सी है, 1 म्यू सी है, तो ये दोनों का भी रिपल्सन होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ढकेलेगा। ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, लेकिन ये इसको ढकेलेगा तो ढकला नहीं सकता है क्योंकि ये छोटा है, और ये ढकेलेगा तो ढकला सकता है। मतलब इसका फोर्स इसको ढकेलेगा इधर की तरफ। तो मान लो कि इसका फोर्स इस पर लग रहा है FA, इस साइड में लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं B का फोर्स O पे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अट्रैक्शन होगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, लेकिन इसके होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बड़ा चार्ज है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो मान लो इसके फोर्स को हम मान लेते हैं FB, इसके फोर्स को हम लोग क्या मान ली है, FB। अच्छा, फिर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से अगर देखेंगे ये चार्ज देखो, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा FD। और यहाँ पे एक चार्ज है, अनदर चार्ज है, ये इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, तो हो जाएगा सॉरी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा, इसका फोर्स इधर लगेगा FC। अब इसमें ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, ये यहाँ पे जो है देखो यार, यहाँ पे AO जितना बड़ा है उतना ही BO है, उतना ही CO है, उतना ही DO है। दोनों चारों के चारों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये सेंटर पे काट रहा है तो सबका डिस्टेंस बराबर हो गया। चार्ज बराबर हो और डिस्टेंस बराबर हो तो अप्लाइड फोर्स भी बराबर होता है। चार्ज बराबर हो और डिस्टेंस बराबर हो तो अप्लाइड फोर्स भी बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर 2 पॉइंट्स हम मान लेते हैं, देख लो पहले यहाँ पे मान लो 5 म्यू सी है, यहाँ 2 म्यू सी है, दोनों के बीच फोर्स उतना ही लगेगा। और यहाँ पे कर दे 2 म्यू सी, यहाँ 5 म्यू सी, इसका मतलब इन दोनों के बीच फोर्स, इन दोनों के बीच फोर्स वही लगेगा। अगर यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, ये 1 मीटर होते हुए भी इसमें कोई एक चार्ज बदल दो, ये 3 म्यू सी कर दो, इसके बीच का फोर्स बदल गया। या हो सकता है कि यहाँ पे
यहाँ 2 म्यू सी, यहाँ पे सब कुछ सेम है और तुम डिस्टेंस बदल दो, सिर्फ 2 मीटर कर दो, फिर भी फोर्स बदलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर चार्ज बदलते हैं तब भी फोर्स बदलेगा, डिस्टेंस बदलते हैं तब भी फोर्स बदलेगा। यहाँ का डिस्टेंस देखो सब सेम है। अब इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स, ये भी 2 म्यू सी इधर ढकेलेगा, इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स इधर ढकेलेगा। इसका मतलब हुआ दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट होने के चलते एक दूसरे के फोर्स को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ एफ ए और एफ सी दोनों बराबर हैं। अगर ये इसको ढकलेगा उतना ही फोर्स से, ये इसको ढकलेगा उतना ही फोर्स से, तो किधर भी डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अप्लाइड फोर्स क्या है, बराबर है। इसके चलते क्या हो गया, एक मतलब समझिए कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, टोटल वैल्यू 0। मतलब एफ ए एफ सी बराबर है और डायरेक्शन देखो अपोजिट है। एफ ए एफ सी बराबर है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और चार्ज बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ आप चाहें तो माइनस लगा सकते हैं, इसको इधर लाइएगा तो एफ ए इक्वल प्लस एफ ए प्लस एफ सी इक्वल टू 0। मतलब ए के चलते फोर्स, सी के चलते फोर्स, जो सम है वो टोटल 0। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखो उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है जितना फोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो सेम यहाँ पे सिमिलरली वही होगा। एफ बी प्लस एफ डी इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल फोर्स ओ पॉइंट पर बताया जाए कितना हुआ, तो टोटल फोर्स जो होगा वो 0 होगा। मैंने एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0, तो ओ पॉइंट पे टोटल फोर्स 0। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या करते, इसके द्वारा इस पर फोर्स निकालते। पहला फॉर्मूला लगाकर एफ इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R जो इसके पहले लगाया, फिर यहाँ फोर्स, फिर यहाँ पे, वो बहुत बड़ा हो जाता है। समझ रहे ना, ये भी एकदम मतलब समझिए कि आसान है। अब बढ़िया तरीके से ये तो समझ में आ गया होगा टोटल का टोटल। अगला थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हम बताते हैं, जो कि NCERT में है, क्वेश्चन पूछता भी है। देखो कभी कभी क्वेश्चन कैसे देता है उसके बारे में समझिए। होता क्या है, बोल देता है कि अगर 2 स्फीयर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 स्फीयर है ए एंड बी, ठीक है, और इस स्फीयर का बीच का डिस्टेंस, मान लो कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, बीच का डिस्टेंस कुछ मान लो कि R है। इस पर क्वेश्चन भी देता है, क्वेश्चन पूछा गया है, और चूंकि NCERT का क्वेश्चन है तो आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। Q1 है, Q2 है, बीच का डिस्टेंस R है। अब इसके बीच कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए कि F1 फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब क्या किया गया कि इस बॉडी से किसी डिस्चार्ज बॉडी को सटा दिया गया, इससे सी बॉडी को, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, और यहां पर भी कोई बॉडी लाए और सटा दिए जिस पर कोई चार्ज नहीं था, डी। और याद रखना चाहिए जब भी होता है तो चार्ज का ट्रांसफर हायर टू लोअर की तरफ होता है, तब तक होता है जब तक दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे आधा चार्ज का ट्रांसफर Q1 से 0 की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों की वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो ये हो जाएगा आधा इस पे बचेगा, इस पर आधा बचेगा। उसी तरह इसमें भी होगा कि ये इस पर आधा बचेगा, इसमें ये आधा बचेगा, मतलब बराबर बराबर भाग में हो जाएगा। अगर यहाँ 20 रहता, यहाँ 10 रहता, तो ये क्या होता, 20 10 दोनों मिलकर 30 हो जाता, उसको हाफ कर देते। देखो कैसे डिवाइड होता है, पहले समझ जाओ। मान लो यहाँ 20 है, यहाँ 0 है, तब तो 10 10 तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, 10 10। लेकिन यहाँ 20 हो और यहाँ 10 हो, तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे 2 से। तो दोनों को जोड़ेगा तो 30 होगा, डिवाइड करेगा तो 15, तो 15 इस पे 15 इस पे, कहने का मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ मान लो 50 हो और यहाँ 20 हो, तो दोनों को जोड़ेंगे 70, आधा कर देंगे तो 35 35, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड होता है, दोनों पर इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल एक 0 है, सटा दिया तो आधा आधा हो गया। ये 0 है, सटा दिया था आधा, इसको हटा दिया। हटाने के बाद इस पर कोई चार्ज बचेगा, इस पर चार्ज बचेगा Q1/2, इस पर चार्ज बचेगा Q2/2, बीच का डिस्टेंस कुछ जो था R। अब क्वेश्चन करता है कि इसके बीच जो अप्लाइड फोर्स था वो ज्यादा होगा कि इसके बीच अप्लाइड फोर्स था वो ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा दोनों स्थितियों में फोर्स बराबर होता है, फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आता है। चार्ज को आधा कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी अगर आधा, डिस्टेंस को यहाँ पे आधा कर देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन था कि अगर चार्ज को आधा कर दिया जाए, एनसीईआरटी में जो दिया गया है, और इसके डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो अप्लाइड फोर्स मान लो यहाँ F2 मान लेते हैं, यहाँ F1 था, तो F1 और F2 कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा? तो दोनों की स्थितियाँ बराबर है, दोनों फोर्स बराबर लगेगा। कैसे लगेगा निकाल के देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला तो ये हो गया मेरे भाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन के हिसाब से, ये पहला जो कंडीशन है इसके हिसाब से F के जगह F1 रखेंगे, ये सेम टू सेम छोड़ दो, Q1 के जगह Q1 ही रहेगा और Q2 की जगह Q2, R के जगह R। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरे के लिए अगर इस कंडीशन के लिए निकालते हैं, इस कंडीशन के लिए तो F1 के जगह F2 रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह Q1/2, Q2 की जगह Q2/2, और बटा में क्या है R/2 है, आधा है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? Q1/2 Q2/2, यहाँ पे R/2, आधा डिस्टेंस है R/2। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं मेरे भाई। ये तो Q1 Q2 बटा में 2 दूनी के 4, और ये R स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर करिए तो 4 बटा R स्क्वायर, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब बटा में हो गया R स्क्वायर। ये F2 की वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ यहाँ F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब चार्ज को आधा कर दिया जाए, डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद तुरंत अभी हम लोग लेक्चर नंबर 3 लाएंगे, उसमें इससे रिलेटेड कुछ, मतलब फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और होंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स, दो टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें बनाकर, और हम लोग उसके बाद सेकंड चैप्टर में एंट्री मारेंगे। तब तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।